मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीएड में आता ही आता है, जो कि सेक्शन ए में है और पहला ही चैप्टर जो जिसके रिलेटेड है ये है व्हाट डू यू मीन बाय द डाइवर्सिटी। आपका क्या मतलब है डाइवर्सिटी से, आप क्या जानते हैं। एक्सप्लेन इट्स मेन कंपोनेंट इन डिटेल। तो मैंने 15-20 मार्क्स में इसको लिखा है ताकि वहाँ तक आपको 14 तक का याद रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, मीनिंग क्या है डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी। डाइवर्सिटी वो चीज़ है कि जब बहुत डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप हैं और इंडिविजुअल लोग हैं वो हमारे एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में। दीज डिफरेंसेस में भी रिलेट टू इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिकली भी डिफरेंस हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं हमसे, सोशली भी अलग हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते, रिलीजन की तरफ से भी जो है वो अलग हो सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर भी हो सकते हैं, कास्ट, जेंडर, रीजन, एबिलिटीज़ एंड लाइफ एक्सपीरियंस ऑल्सो। मतलब इसमें से हमारा कोई भी जो है वो हो सकता है जिससे कि हम किसी से क्या हो, अलग हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है मीनिंग आ गया है। तो उन्होंने क्या बताया है, डाइवर्सिटी का मतलब ये है एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप इन सोसाइटीज। These differences may be related to economic condition, social background, religion, language, culture, caste, gender, religion, abilities and life experiences. सिंपल टर्म में अगर हम बात करें डाइवर्सिटी से क्या मतलब है, पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम द वन अनदर, जो लोग हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। एंड दीज डिफरेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज, केवल जो डिफरेंसेस है इसको जानना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और वैल्यू करना चाहिए, rather देन टू इग्नोर इट और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इट। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं एजुकेशन डाइवर्सिटी में। एजुकेशन में जो है डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, लर्नर कम फ्रॉम द वेरिड बैकग्राउंड एंड एजुकेशन मस्ट एड्रेस देयर डिफरेंट नीड्स टू इंश्योर इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। कहते जो लर्नर है, सीखने वाले हैं, बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, ये नहीं है कि सारे एक बैकग्राउंड से आ रहे हैं। एंड एजुकेशन मस्ट एड्रेस देयर डिफरेंट नीड्स टू इंश्योर इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। और एजुकेशन को उनको क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और उनके साथ इक्वालिटी की तरह जो है बिहेव किया जाए, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज़ और हम बोल सकते हैं इक्वल उनको वे मिले, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, द मेन कंपोनेंट ऑफ द डाइवर्सिटी, क्या मेन कंपोनेंट क्या है डाइवर्सिटी के, क्या क्या कंपोनेंट हैं इसके। इसके बेसिकली हम सारे कंपोनेंट्स देखेंगे, बट इकोनॉमिकली, कल्चरली, जो कि ज़्यादा पूछा ही जाता है आपके एग्ज़ाम में, दैट इज़ इकोनॉमिकली, कल्चरली, बैकग्राउंड हो गया, अलग हो गया। ठीक है, इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियसली, लैंग्वेजली, ये सारे हम कंपोनेंट इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक मतलब पैसा। ठीक है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द डिफरेंस इन इनकम, ऑक्यूपेशन, वेल्थ एंड एक्सेस टू द रिसोर्सेज अमंग द इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। मतलब हर एक फैमिलीज़ के पास जो है अलग वेल्थ है, अलग उनके पास हर एक चीज़ होती है, इनकम, पैसा। ये नहीं है कि अगर किसी की तनख्वाह इतनी है तो सबकी इतनी ही होगी। एक क्लास में अगर बच्चे हैं, उनके में से कई बच्चों के, उनके फादर के, उनका बैकग्राउंड जो अलग होगा, बहुत अमीर से होंगे, कई बहुत गरीब से होंगे, तो इकोनॉमिकली भी डिफरेंस आ जाता है। मतलब डाइवर्सिटी है, बहुत से लोग जो हैं डाइवर्स तरीके से अलग हैं एक दूसरे से, मतलब यही होता है बेसिकली डाइवर्सिटी का। हमने देखा, मीनिंग देख लिया हमने पिछले स्लाइड में। अभी हम देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या मतलब है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी से। ठीक है, सबसे मैं क्या करूँगी, रीड करके बताऊँगी, फिर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में, तो समझिएगा। सम पीपल बिलोंग टू द रिच और द अपर इनकम ग्रुप्स वाइल द अदर बिलोंग्स टू द मिडल और द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कुछ लोग जो हैं वो अपर मिडिल से आते हैं, मतलब अमीर होते हैं, और जो कुछ लोग हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या फिर इकोनॉमिकली वीक होते हैं, मतलब गरीब होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिकली का यही मतलब है कि पैसे से रिलेटेड जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। ठीक है, हमें भी पता है अगर हम गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, अगर आपने देखा होगा तो सारे एक जैसे नहीं होंगे, कुछ आपसे अमीर होंगे, कुछ आपसे गरीब होंगे, और आप मिडिल में भी आ सकते हैं और किसी भी जगह पे जो है आप स्टैंड कर सकते हैं, पर सेम नहीं होते। तो इकोनॉमिकली डाइवर्स हम सारे हैं, सेम नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशंस influence living standard, nutrition, health care and educational opportunities.
बट जो पैसों से रिलेटेड जो हमारे डिफरेंसेस आते हैं ना, उससे क्या होता है, ये हमारा इकोनॉमिक कंडीशन ऑब्वियसली हमारी लिविंग स्टैंडर्ड पे इफेक्ट डालती है। हमारा रहन सहन कितना अलग होता है, पैसों के हिसाब से रहन सहन होता है ना हमारा। न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, इन सभी पे जो है इन्फ्लुएंस पड़ता है इकोनॉमिक कंडीशंस का, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी का। ठीक है, चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर फैमिलीज में लैक बुक्स, यूनिफॉर्म, डिजिटल टूल्स एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। जो चिल्ड्रन, बच्चे जो आते हैं गरीब फैमिली से आते हैं, उनके पास शायद बुक ना, पैसे भी ना हो कि बुक्स भी ले सकें वो, और यूनिफॉर्म्स लेने के ना हो, या फिर डिजिटली जो टूल्स है, अभी लैपटॉप है किसी के पास पढ़ने के लिए, उनके पास ना हो, और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट भी ना हो। तो ये हमारा सारा क्या था, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी था कि कैसे हम इकोनॉमिकली डिफरेंट हैं दूसरों से और अलग हैं। इम्पोर्टेंस देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। Economic diversity highlight the need for the equitable distribution of, sorry, it's a distribution, okay. Economic diversity highlight the need for the equitable distribution of educational resources so that poverty does not become the barrier to the learning. तो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी जो है हाईलाइट की जानी चाहिए, और हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें, एजुकेशन रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें सब में, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें सब में, ताकि जो गरीबी है, पैसों की तंगी के कारण कोई भी उनको क्या ना आए, तंगी ना आए सीखने में कोई चीज़, या अगर कोई पढ़ना चाहता है सिर्फ पैसों की वजह से नहीं सीख पा रहा है। तो दिस इज़ अ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। तो ये हमारा पूरा जो स्लाइड है ये भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, लेट्स गो। अभी हम पढ़ेंगे सोशल डाइवर्सिटी के बारे में। सेकंड जो कंपोनेंट है हमारा सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है। मीनिंग सबसे पहले देखते हैं। द सोशल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द कास्ट, क्लास, जेंडर, बैकग्राउंड एंड द सोशल स्टेटस। कहते हैं सोशली हम अलग है, डाइवर्स हैं, डिफरेंट हैं अलग दूसरे लोगों से। कैसे कि हमारा कास्ट अलग है, सारे एक कास्ट के तो है नहीं, क्लास भी सबकी एक नहीं है, जेंडर भी अलग है सबके, कोई फीमेल है, मेल है, या फिर थर्ड जेंडर का आ गया, और बहुत सारे, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड अलग है, सोशल स्टेटस अलग है। तो सोशल डाइवर्सिटी भी हमारे सब में है। पहले हमने डाइवर्सिटी की मीनिंग देखी, ठीक है। फिर हमने देखा कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अभी तक हमने पहला कंपोनेंट देखा है, दैट इज़ इकोनॉमिक, जो कि पैसों के रिलेटेड था। फिर हमारा है सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी क्या होता है कि हम सोशली एक दूसरे से अलग है, चाहे वो कास्ट की बात आए, जेंडर की बात आए, फैमिली बैकग्राउंड की बात आए, या फिर सोशल स्टेटस की बात आए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा अंदर जाके, डीप जाके इसके, ठीक है। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कहते हैं जो सोसाइटी है वो बहुत अलग अलग ग्रुप्स से बनी हुई है, ठीक है। जैसे SC, ST, OBC सारे अलग अलग कास्ट के हैं, कि जनरल कास्ट है, कोई SC है, कोई ST है, कोई OBC है, अदर बैकग्राउंड क्लास है, ठीक है। और बहुत सारी कम्युनिटी से भी कोई आते हैं, ये नहीं है कि सबकी एक ही ग्रुप है। जेंडर डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल डाइवर्सिटी का। फैमिली स्ट्रक्चर, जैसे जॉइंट फैमिली आ गया, सोशली भी हम अलग है, फैमिली स्ट्रक्चर भी हमारा अलग है, फैमिली बैकग्राउंड हमने बात करी थी वो भी अलग है। कैसे कैसे कि वो है जॉइंट फैमिली है, कोई आता है किस फैमिली से, जॉइंट कोई न्यूक्लियर से आता है, तो वही चीज़ है, ठीक है। मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। ये आया है इधर। फिर हम देखें जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली में इन्फ्लुएंस करता है सोशल अपब्रिंगिंग पे। अगर आप जॉइंट फैमिली से, आपकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से होगी, न्यूक्लियर से हैं तो आपकी जो है अपब्रिंगिंग है वो अलग तरीके से होगी। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं। सोशल डाइवर्सिटी जो है वो अफेक्ट करती है सोशल इंटरेक्शन को। सोशल डाइवर्सिटी अफेक्ट तो करेगी कहीं ना कहीं, तो किसको इफेक्ट करती है, सोशल इंटरेक्शन इफेक्ट करती है कि हम कैसे सोशली सबके साथ घुलते हैं, मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, एजुकेशन कैसे लेते हैं, वो सारी चीज़ें। एजुकेशन प्ले द वाइटल रोल इन रिड्यूसिंग द सोशल इनइक्वालिटी एंड प्रमोटिंग द सोशल जस्टिस। एजुकेशन जो है एक की रोल है जो कि प्ले करती है सोशल इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, और प्रमोट करती है सोशल जस्टिस को। अभी देखो रिलीजियस डाइवर्सिटी में उन्होंने क्या बताया है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है, रिलीजियसली भी हम सारे अलग हैं, सारे अलग हैं ना। रिलीजियसली कैसे अलग हैं कि सबके अलग अलग रिलीजन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, अलग अलग रिलीजन है, क्रिश्चियन है, तो सभी अलग हैं, ठीक है। रिलीजियस डाइवर्सिटी देखते हैं। मीनिंग देखो सबसे पहले, रिलीजियस डाइवर्सिटी रेफर्स टू द को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल रिलीजन्स
विद इन अ सोसाइटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या है? को एग्जिस्टेंस, मतलब रहना, साथ में रहना। को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल रिलीजन, बहुत सारे रिलीजन जो हैं हमारी सोसाइटी में रह रहे हैं, उसको बोलते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात करें, इंडिया इज़ अ होम टू द मैनी रिलीजन। कहते हैं इंडिया जो है बहुत सारे रिलीजन्स का घर है। जैसे मतलब घर सच में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत से लोग यहाँ पे रहते हैं अलग अलग कास्ट के और सॉरी रिलीजन के, दैट इज़ हिंदू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। ठीक है, अलग अलग जो हमारे रिलीजन है वहाँ के लोग जो है वो रहते हैं। अभी हम देखेंगे ईच रिलीजन हैज़ इट्स ओन बिलीफ। कहते हैं हर एक रिलीजन के अपने अपने विश्वास हैं, अपनी प्रैक्टिसेस हैं, फेस्टिवल्स हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं। सबके अलग अलग मोरल वैल्यूज़ हैं, सबके अलग अलग बिलीव्स हैं, अलग अलग वो धारणाएं बनाते हैं। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी enriches द कल्चर बट मैनी ऑल्सो लीड मिसअंडरस्टैंडिंग इफ टॉलरेंस इज़ लैकिंग। रिलीजियस जो है इनरिच करती है हमारी सोसाइटी को, ऑब्वियसली वो तो करती ही है। हमारी सोसाइटी को इनरिच ही कर रही है ना वो, कितने सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, है ना। बट मे ऑल्सो लीड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग इफ टॉलरेंस इज़ लैकिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग भी बना सकती है अगर टॉलरेंस वहाँ पे नहीं हो। इंपॉर्टेंस देखते हैं, रिलीजियस डाइवर्सिटी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कहते हैं एम्फेसाइज करते हैं कि म्यूचुअल सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टॉलरेंस हमें सिखाती है, सेकुलरिज्म सिखाती है कि सारे मिलजुल कर रहना चाहिए। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जो हमारा है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। लिंग्विस्टिक से ही मतलब पता चल रहा है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, सॉरी लैंग्वेज। ठीक है, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। लैंग्वेज भी हमारी अलग है सबकी। थोड़ी देर बाद थोड़ी सी दूर जाओ लैंग्वेज चेंज होती है लोगों की, है ना। तो सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। स्टेट्स अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो वही चीज़ है कि हम लैंग्वेज के बेस से भी हम अलग हैं दूसरे से। ठीक है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है वो बताती है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स स्पोकन बाय द पीपल इन अ सोसाइटी। मतलब अलग अलग लैंग्वेज जो है बोली जाती हैं। डायलेक्ट्स होते हैं जैसे कि अपनी कम्युनिटी की कोई लैंग्वेज होना बोली जाती है लोगों के सोसाइटी में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं 22 जो है हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है। कितनी लैंग्वेज है? 22 जो हमारी लैंग्वेज है शेड्यूल है, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। बट 100 ऑफ डायलेक्ट्स लैंग्वेज है। बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो माइनर जो लैंग्वेज होती हैं वो हैं। लैंग्वेज इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द कल्चर एंड आइडेंटिटी। जो लैंग्वेज है वो किससे रिलेटेड होते हैं? कल्चर से रिलेटेड होती हैं और आइडेंटिटी से रिलेटेड होती है। कल्चर, अलग अलग कल्चर की अलग अलग लैंग्वेज होती हैं। अगर आप देखो कि अगर आप जाओगे कि पंजाबी कोई कह रहा है तो आपको उनके कल्चर का पता चल जाएगा ये पंजाबी है। ठीक है, उनके आइडेंटिटी का पता चल जाएगा कि ये कौन है, लैंग्वेज से पता चल जाता है। अगर गुजराती में बात कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये गुजरात से है। या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये गुजरात से क्या रखता है, लिंक रखता है ना। स्टूडेंट्स ऑफ्टन कम टू स्कूल स्पीकिंग डिफरेंट मदर टंग। कहते हैं जो बच्चे हैं वो स्कूल में आते हैं, बोलते हैं अलग अलग मदर टंग। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ्टन कम टू स्कूल स्पीकिंग डिफरेंट मदर टंग। जो बच्चे आते हैं वो जो बच्चे आ रहे हैं नहीं उनको भी इतना दूसरे लैंग्वेज का तो पता नहीं है। और जो लैंग्वेज में बात करते हैं सबसे पहले वो कौन सी लैंग्वेज होती है? मदर टंग होती है। इंपॉर्टेंस देखेंगे, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी अफेक्ट द कम्युनिकेशन एंड द लर्निंग। लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है कम्युनिकेशन में जो है अफेक्ट डालती है। ऑब्वियसली किसी को पंजाबी नहीं आती और आपको सिर्फ पंजाबी आती है। ठीक है, कम्युनिकेशन में कैसे इफेक्ट डालती है? इफ़ किसी को पंजाबी आती है और आपको नहीं आती और आप उसको सिर्फ पंजाबी आती है तो आप दोनों बात कर सकते हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज उसे आती है वो आपको नहीं आती। ठीक है, और जो उसे आती है वो आपको नहीं आती। तो ये इफ़ेक्ट करेगी कम्युनिकेशन को, बातचीत को क्या करेगी, एक तरह से इफ़ेक्ट डालेगी। अभी हम देखेंगे लर्निंग में भी प्रोसेस में है ना, स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल एंड द हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग बेस्ड एजुकेशन। अभी जो है ये बोला गया है कि मदर टंग को क्या करो, इम्पोर्टेंस दो प्राइमरी लैंग्वेज क्लासेस में, कि प्राइम स्कूल के बच्चों को आप क्या सिखाओ, मदर टंग में सिखाओ, ताकि उनको अच्छे से समझ आ सके कि टीचर क्या समझाना चाह रही हैं या फिर क्या क्या बताने की जो है वो कोशिश कर रही हैं। अभी हम देखेंगे हमारा 5th जो कंपोनेंट है दैट इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होते हैं? हमारा कल्चर अलग अलग है।
कल्चर डाइवर्सिटी जैसे कि डिफरेंस इन ट्रेडिशन, कस्टम, फूड्स, हैबिट, ड्रेस, फेस्टिवल, सबका लाइफस्टाइल अलग है, फूड्स हैबिट अलग हैं, ड्रेस अलग हैं। अभी हम देखेंगे बिहार वाली साइड जो है साड़ी डाली जाती है, पंजाब वाली साइड जो है वो डाला जाता है सूट सलवार डाला जाता है। ये सारी ड्रेसेस में भी डिफरेंसेस आ गए, ठीक है। ड्रेसेस में भी क्या आ गए, डिफरेंसेस आ गए। अलग अलग ट्रेडिशन है लोगों के, अलग अलग जो है फूड हैबिट्स हैं, फेस्टिवल्स भी अलग अलग हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखो अभी आप इसकी। कल्चर शेप्स वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। कल्चर जो है शेप देता है हमारी एटीट्यूड को, बिहेवियर को। और कल्चर डाइवर्सिटी जो है वो एनरिच करता है सोसाइटी बाय प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं जो कल्चर डाइवर्सिटी है वो सोसाइटी को प्रमोट करता है क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग की। एक किसी में क्या है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कल्चरल के प्रति, हर एक कल्चर के प्रति। अभी हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन तो हमने देख लिया था, कंक्लूजन देखेंगे। अभी हम जो भी पढ़ा है उसका सारा सार जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है। डाइवर्सिटी इज़ असेंशियल एंड अनअवॉइडेबल फीचर। कहते हैं जो डाइवर्सिटी है वो असेंशियल है, एक ज़रूरी है, और अनअवॉइडेबल है, मतलब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये फीचर है सोसाइटी का। इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंस मेक सोसाइटी डायनामिक एंड वाइब्रेंट। कहते हैं ये सोसाइटी को डायनामिक बनाते हैं, वाइब्रेंट बनाते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी हेल्प इन प्रमोटिंग इक्वालिटी, हार्मनी, इंक्लूजन। कहते हैं जब हम डाइवर्सिटी समझ जाते हैं तो क्या कर प्रमोट करती है, क्या किसको बढ़ावा देती है, इक्वालिटी को, प्यार को, हारमोनी को और इंक्लूजन को। एजुकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग दीज कंपोनेंट्स। कहते हैं एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों को, कंपोनेंट को जानने में, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू स्ट्रेंथ फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। और इसको एक तरीके से ताकत वाली चीज़ बनाने से किसके लिए, नेशन के लिए। दैट्स इट।